बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कृषि, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग, और ये है हमारी संडे टॉक्स वीकली सीरीज़ का एपिसोड नंबर 12। और इसके अंदर हम जैसे रेगुलर बेसिस पे हर एपिसोड में मैं मुख्तलिफ सवालात के जवाब देता हूँ, इसी तरह इस एपिसोड में भी मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में सवालात के जवाब दूंगा जो कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में किए हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं आपको डिटेल में जवाब दे सकूं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सवाल आपके सही अंदाज में एक्सप्लेन नहीं होते, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैं ज़ाहिर सी बात है आपके सवाल को जिस अंदाज में समझूंगा, क्योंकि वो एक्सप्लेन सही से नहीं है, तो मैं उसी अंदाज में जवाब दूंगा। अगर आपको किसी भी वजह से ऐसा लगता है कि आपका जवाब जो है आपको नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि आपका सवाल मुझे सही से समझ नहीं आया। तो इसका इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़रूरी है कि आप अपने सवाल को अच्छे से एक्सप्लेन करें, जितनी अच्छे अंदाज में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा सवाल ना लेके थोड़ा सा बड़ा कर दें, डिटेल में समझाएं, ठीक है, ताकि जब आपका पॉइंट जो है वो समझ में आएगा सही से, जो मसला आपको आ रहा है, तो ये आपको जवाब भी सही से मिलेगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालात का जो जवाबात है वो डिटेल में आपको दूं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो है ना इस तरह की और वीडियोस भी मिलती रहें। प्लस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी सवाल है और वो रह गया है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यूके का नंबर और पासपोर्ट ना हो तो शॉप नहीं बन सकती। देखें, सबसे पहली चीज़, यूके का पासपोर्ट ना हो तो कोई मसला नहीं है, पर यूके का नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। यूके का पासपोर्ट ना हो तो हम पाकिस्तान से यूके की शॉप बना सकते हैं, यूएसए की नहीं बना सकते, ठीक है। यूके की हम इसलिए इस अंदाज में बना सकते हैं कि हमें एलटीडी बनानी पड़ती है यूके की, ठीक है। एलटीडी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, उसके बाद हम पाकिस्तानी पासपोर्ट के ज़रिए जो है ना यूके का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, यूके की शॉप बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके लिए हमें यूके का पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हम पाकिस्तानी पासपोर्ट को बना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यूके की एलटीडी के ज़रिए। इस वीडियो में जो मैंने बनाया है वो भी मैंने यूके की एलटीडी को यूज़ किया और पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज़ किया, मेरा अपना ज़ाती, ठीक है। तो इस अंदाज में जो है ना आप बना सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट से। लेकिन अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी नहीं है तो पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाएं, यूके की एलटीडी आपके पास होना चाहिए, फिर आपके पास यूके का नंबर वगैरह होगा, तो फिर इजीली टिकटॉक शॉप बन जाएगी। और देखिए, ये एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आपको करनी ही होती है, ठीक है, ताकि आप एक प्रॉपर अंदाज में चल सकें। अगला सवाल ऐसा, टिकटॉक शॉप बनाई है देन ऑफिशियल अकाउंट नहीं बनाया है बट रीजन का फिर भी इश्यू आ रहा है। अच्छा देखें, मेरे वैसे तो मेरी एक डिटेल में वीडियो पड़ी है टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट क्रिएशन की, यूके की। तो उसमें मैंने मेथड बताया था कि आप दो प्लगइन यूज़ करेंगे, एक टिकटॉक का प्लगइन डाउनलोड करेंगे जो कि मोड है यानी मॉडिफाई है, ठीक है। दूसरा एक रीजन चेंज करने के लिए प्लगइन होगा, ठीक है, ऐप होगी। तो दोनों आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बगैर यूके के नंबर के आप बना सकते हैं। लेकिन किसी भी वजह से ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उन्हें वो रीजन चेंज करने वाली जो ऐप है वो नहीं मिल रही, ठीक है। तो आपको मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप गूगल पे सर्च करें, ठीक है, या यूट्यूब पे सर्च करें, किसी और की लेटेस्ट वीडियो मिल जाए जिसमें वो प्लगइन या ऐप दी हुई हो, तो आप वहाँ से उसका लिंक लेके डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो फिर आप इजीली यूके की जो ऑफिशियल अकाउंट है वो बना लेंगे बगैर यूके के नंबर के या किसी और वीपीएन वगैरह के इस्तेमाल के, ठीक है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते या आपको मुश्किल लग रहा है तो आपको यूके का जो है ना सिम लेनी होगी, एक फिजिकल सिम यूके की मुख्तलिफ कंपनीज के ज़रिए मिल जाती है। तो आप यूके का जब नंबर ले लेंगे तो फिर आप इजीली यूके की शॉप बना सकते हैं, क्योंकि मसला ये आता है, जो रीजन का जो मसला है वो यही मसला आता है कि रीजन पाकिस्तान लग रहा होता है, ठीक है। आप बेशक वीपीएन यूज़ करके भी अकाउंट बनाए ना, तो भी रीजन पाकिस्तान आ रहा होता है। तो उसकी चेंज करने की यही दो तीन तरीके होते हैं, एक जो मैंने वीडियो में बताया, दूसरा आप यूके की सिम लगा के भी या नंबर लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। जब एग्जैक्टली यूके का अकाउंट अकाउंट बनेगा ना ऑफिशियल, तो फिर रीजन का मसला नहीं आएगा। लेकिन जब तक रीजन का मसला आता रहेगा, जब तक कि यूके का अकाउंट ना हो या उस कंट्री का अकाउंट ना हो जिस कंट्री में आप यूके शॉप बना रहे हैं, यानी कि यूएसए की बना रहे हैं तो यूएसए का होना चाहिए, यूके का बना रहे हैं तो यूके का होना चाहिए। अगला सवाल है, इंडिया के लिए वैलिड नहीं है। देखिए, टिकटॉक शॉप जो है आप वर्ल्ड वाइड कहीं से भी बना सकते हैं, उसका तरीका सेम है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आपको यूके के अंदर बना रहे हैं ना, तो आपको एलटीडी कंपनी चाहिए, इंडिया में भी है तो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास एलटीडी कंपनी हो यूके की और आपके पास इंडिया का पासपोर्ट हो, ठीक है, यूके की एलटीडी कंपनी, इंडियन पासपोर्ट, यूके का नंबर वगैरह, फिर आप इस प्रोसेस को
जो मैंने वीडियो बताया है उसे आप फॉलो करें, ये पूरा कोर्स को फॉलो कर लें मुकम्मल। मैंने एक एक सेटिंग की डिटेल में वीडियो बनाई है, ठीक है। तो आप बना सकते हैं, इंडिया से भी बना सकते हैं टिकटॉक की शॉप। अगला सवाल है सर, काइंडली ये बता दें कि हम पाकिस्तान में शॉपिफाई अकाउंट बनाकर स्टोर क्रिएट करके अदर्स कंट्री में प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और कैसे? अच्छा देखें, आप कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि आप किस कंट्री में सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से आपने यूएसए में सेल करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, एक आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए और सप्लायर हो जो कि यूएस के अंदर प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर सके, ठीक है। दूसरा, अगर आपके खुद के प्रोडक्ट्स हैं तो फिर आपको कोई ना कोई टीसीएस वगैरह, या टीसीएस तो नहीं, किसी इंटरनेशनल कुरियर सर्विस से आपने एग्रीमेंट करना होगा, अकाउंट वगैरह बनाना होगा, ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स आप यूएसए में भेज सकें, पाकिस्तान से बाहर जिस कंट्री में भी आप करना चाहते हैं वहाँ भेज सकें। चौथा, आपको पेमेंट गेटवे चाहिए जिससे आप कस्टमर से पेमेंट ले सकें, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर फ़िलहाल जो है ना, पे पायोनियर चेकआउट भी स्टार्ट हो रहा है। तो पायोनियर चेकआउट अगर आप अकाउंट बना लेते हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी डिटेल से पायोनियर चेकआउट आप बना लें, वो अप्रूव हो जाए तो, क्योंकि अक्सर को अप्रूव नहीं होता, तो अप्रूव हो जाए अगर, तो फिर आप पाकिस्तान से पायोनियर चेकआउट के ज़रिए कस्टमर से कार्ड पेमेंट के ज़रिए आप अपनी पेमेंट ले सकते हैं। यानी कि पेमेंट गेटवे बन जाएगा वो आपका, और आप कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सकेंगे, फिर आप अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर दें, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं तरीके, वो होते हैं आपने कंपनी बनानी होती है, एलएलसी या एलटीडी कंपनी बना लें, ठीक है, यूएस की या यूके की कंपनी बना लें। फिर उसके ज़रिए आप जो है ना अपना पेमेंट गेटवे बना लें, यानी कि स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे मिल जाएगा आपको, पेपाल का पेमेंट गेटवे मिल जाएगा, ठीक है। फिर शॉपिफाई पेमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3-4 पेमेंट गेटवेज आप इजीली यूज़ कर सकते हैं एलएलसी और एलटीडी की डिटेल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जब आपका पेमेंट गेटवे होगा तो फिर आप पाकिस्तान से किसी भी मुल्क में प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ठीक है। पेमेंट वसूल कर सकते हैं, उसके बाद आपको डिलीवरी करना है। अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है तो फिर किसी कुरियर के ज़रिए डिलीवर करेंगे, अगर किसी और सप्लायर के ज़रिए आपने रब्ता किया हो तो फिर वो सप्लायर आपके भी यहाँ पे डिलीवर करेगा। लेकिन मेन जो चीज़ होती है वो है पेमेंट रिसीव करना कस्टमर से। अगला सवाल है सर, अगर हम 3 मंथ्स के लिए बेसिक वाला प्लान यूज़ करें, क्या हम फोर्थ मंथ प्लान चेंज कर सकते हैं? देखिए, शॉपिफाई के प्लान आप किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 3 महीने बाद अगर आप मिसाल के तौर पर बेसिक से किसी और प्लान में जाना चाहते हैं तो आप सिंपली शॉपिफाई सेटिंग में जाएंगे, बिलिंग ऑप्शन में आएंगे और वहाँ से आप अपना प्लान चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। जब भी आप यूज चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। अगला सवाल है सर, डीएसआर से पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग हो सकती है? देखें, डीएसआर से पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग नहीं हो सकती, ठीक है। इसकी वजह यह है कि डीएसआर एक टूल है जो कि आपको अली एक्सप्रेस के ज़रिए प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने में मदद करता है। और पाकिस्तान के अंदर जो मोस्टली, देखिए, पाकिस्तान में हो सकती है ड्रॉप शिपिंग, वैसे एक अलग अंदाज में देखा जाए तो, कि पाकिस्तान में जो है ना मोस्टली जो ई कॉमर्स होती है ना, वो होती है सीओडी के ऊपर, यानी कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर। तो आप कैश ऑन डिलीवरी के अगर ऑप्शन है आपका पाकिस्तान के अंदर, तो फिर आप डीएसआर के ज़रिए ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। अगर आप कार्ड के ज़रिए कस्टमर से पेमेंट लेते हैं पाकिस्तान के अंदर, कि वो कार्ड के ज़रिए आपको पे करे, तो उस सूरत में आप पाकिस्तान के अंदर भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जो ई कॉमर्स हो रही होती है, प्रोडक्ट सेल हो रहे होते हैं, वो कैश ऑन डिलीवरी को ही कस्टमर प्रेफर करता है, ठीक है। तो इस वजह से आपकी सेल के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आप कार्ड को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आपको सीओडी ही यूज़ करनी पड़ती है पाकिस्तान के अंदर, और सीओडी यूज़ करने की वजह से आप डीएसआर को या अली एक्सप्रेस के जरिए ड्रॉप शिपिंग डायरेक्टली नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर। आपको क्या करना होता है कि आप प्रोडक्ट हंट करें और फिर पाकिस्तानी लोकल सप्लायर ढूंढें जो इसके पास वो प्रोडक्ट हो, फिर आप उससे एक एग्रीमेंट कर लें ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है। तो फिर आप कैश ऑन डिलीवरी पे जो है ना ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, कि वो जो सप्लायर होगा वो प्रोडक्ट्स कस्टमर को भेजेगा, पेमेंट वसूल करेगा और आपको दे देगा। तो मेरी एक वीडियो है बिगनर्स गाइड टू ड्रॉप शिपिंग, उसमें आप देखें कि ड्रॉप शिपिंग किस तरह से काम करती है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। फिर आप उस तरीके को समझ जाएगा ना कि पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग किस अंदाज में काम करती है, तो फिर आपको इस तरह के सवाल इंशाल्लाह नहीं आएंगे। अगला सवाल है, हेलो, आई डू ड्रॉप शिपिंग इन यूएसए वाइल रिसाइडिंग इन पाकिस्तान, डू आई नीड पे टैक्सेस इन पाकिस्तान एंड हाउ विल आई पे? अच्छा, देखें, सबसे पहली चीज़, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं पाकिस्तान से बैठे हुए। तो देखें, सबसे पहली चीज़ इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपने आप को ना फाइलर बनाएं। अगर आप फाइलर हैं तो फिर उस सूरत में आपको
पाकिस्तान में टैक्स तो भरना होगा, लेकिन वो उस सूरत में होगा जब आपकी पेमेंट पाकिस्तान में आ रही है, रेवेन्यू आप आ रहा है ना, पाकिस्तान में जनरेट हो रहा है, आपकी पेमेंट आ रही है, तो फिर आपको उस रेवेन्यू के ऊपर जो कि आपको रिसीव हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, उस पर आपको टैक्स भरना होता है। ठीक है, उसमें फिर आप जो है ना किसी अकाउंटेंट से मशवरा करें। ठीक है, फाइलर बने, फिर किसी अकाउंटेंट से रब्ता करें, वो आपको एक अच्छा मशवरा दे सकता है कि आप किस तरह से टैक्स बचा सकते हैं। ठीक है, लीगल तौर पर। ठीक है, पाकिस्तान में आपको टैक्स उस सूरत में पे करना है जब आपका रेवेन्यू पाकिस्तान में आ रहा है। ज़ाहिर सी बात है, डॉलर्स की सूरत में आपके पास एक रेवेन्यू आ रहा है जो कि आप कैश कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा कि आपको वो पैसे कहाँ से कमा रहे हैं आप। ठीक है, और उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो पाकिस्तान के अंदर ये होगा कि आपको फिर किसी अकाउंटेंट से मशवरा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको टैक्स पे करना होगा, लेकिन सिर्फ उस रेवेन्यू के ऊपर जो कि आप पाकिस्तान में ला रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी साइंस आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए बेहतर है कि आप पाकिस्तान में अपने किसी भी शहर, जिस शहर से भी आपको ताल्लुक है, आप किसी अकाउंटेंट से रब्ता करें और फिर उससे डिस्कस करें डिटेल के अंदर ना। तो आपको पे करना होगा, लेकिन अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अच्छा, अगला सवाल है, ब्रो मेरे डोमेन कनेक्ट नहीं हो रही, डीएनएस में जाकर एडिट करने का कोशिश करता हूँ तो वो एडिट की ऑप्शन नहीं दे रहा, कांट एडिट दे रहा है। अच्छा देखें, अगर आप डीएनएस को एडिट करके डोमेन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने डोमेन शॉपिफाई से बाहर से किसी डोमेन प्रोवाइडर से बाई की है। ठीक है, तो इसका बेस्ट हल ये है कि आप उनके जो सपोर्ट है, डोमेन जिससे आपने खरीदी है, नेम चिप है, गोडैडी है, उनकी सपोर्ट से रब्ता करें। उनसे पूछे कि डीएनएस जो है ना एडिट क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, हो सकता है कि कोई आपका ऐसा प्लान ऐसा हो जिसमें वो डीएनएस एडिट करने का ऑप्शन ना दे रहा हो, या कोई और वजह हो सकती है। ये चीज़ हम नहीं बता सकते कि, क्योंकि आपने मेंशन नहीं किया कि आपने किस डोमेन प्रोवाइडर से डोमेन बाय किया है। ठीक है, तो शायद फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकता था, लेकिन आप इसका बेस्ट हल ये है कि आप डोमेन प्रोवाइडर वालों से, अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा हो तो हो सकता है कोई टेक्निकल इशू की वजह से ना हो रहा हो, आप सपोर्ट से रब्ता करें और फिर उनसे, उनके ज़रिए आप अपना डीएनएस को एडिट करवा के अपनी डिटेल्स, शॉपिफाई की जो डिटेल्स हैं वो डलवा दें, फिर आपका जो शॉपिफाई स्टोर है वो कनेक्ट हो जाएगा डोमेन के साथ। ठीक है, अगला सवाल है, हर कंट्री की अलग अलग शिपिंग कॉस्ट होगी, वो कैसे पता चलेगा और वो कैसे डालेंगे इसमें। अच्छा देखें, सबसे पहली चीज़, हर कंट्री की ज़ाहिर सी बात है शिपिंग कॉस्ट डिफरेंट होती है, लेकिन ये देखना पड़ता है आपको ना। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में शिपिंग करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान की जो शिपिंग कोरियर्स हैं जिससे भी आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है, डीएचएल है या कोई और इंटरनेशनल फेडेक्स वगैरह कोरियर सर्विस है, यानी कि, तो आप उनसे एक मुकम्मल जो है ना डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, कि किस कंट्री में आपको कितनी कॉस्ट आएगी। ये वेट के हिसाब से भी होती है। ठीक है, जितना वेट होता है प्रोडक्ट का उसके हिसाब से, और फिर कंट्री के हिसाब से प्राइस इनकी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो एक तरीका होता है कि आप उनसे मैनुअली सारी डिटेल्स लें। ठीक है, फिर उसके हिसाब से सेटिंग करें अपने स्टोर के अंदर। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर कोई इंटरनेशनल कुरियर है, जैसे डीएसएल और फेडेक्स है, डीएचएल है, तो इनकी जो है ना ऐप मिल जाती है शॉपिफाई के ऊपर। ठीक है, तो उन ऐप के ज़रिए आप इनके अकाउंट को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो ये शिपिंग चार्जेस जो है ना ऑटोमेटिकली कलेक्ट करेंगी और कस्टमर को जो है ना यानी कैलकुलेट करेंगे और कस्टमर को दिखा देंगे। ठीक है, अगर यूएसए का तो यूएसए को उस प्रोडक्ट के लिहाज से, प्रोडक्ट के वेट के लिहाज से और शिपिंग का जो एरिया है उसके लिहाज से वो खुद ही कैलकुलेट करके एक शिपिंग कॉस्ट उनको बता देंगे। ठीक है, और शिपिंग कॉस्ट उस कस्टमर को पता चलेगी और वो बाय कर सकेगा। ठीक है, ये है ऑटोमेटिक तरीका। ठीक है, और एक मैनुअल है जो कि आपको सारी डिटेल लेनी पड़ती है। अगर उसकी ऐप के ज़रिए कनेक्ट नहीं कर सकते आप, तो फिर आपको शिपिंग कुरियर से मुकम्मल डिटेल लेके मैनुअली शॉपिफाई की जो शिपिंग ऑप्शंस हैं उसमें हर मार्केट्स के लिए अलग से डालना पड़ता है। ठीक है, इंटरनेशनल के बजाय आपको हर कंट्री का अलग अलग बनाना पड़ेगा। ठीक है, जोन, फिर हर जोन के अंदर शिपिंग चार्जेस आप मैनुअली डालेंगे, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। अगर आपकी शिपिंग कोरियर अच्छा है तो फिर आप डायरेक्टली उसकी ऐप के ज़रिए कनेक्ट कर लें, जिससे वो ऑटोमेटिकली सब कुछ कर देगा आपके लिए। अगर सवाल है, सऊदीया में पायनियर पेमेंट में लग जाएगा बगैर एलएलसी के। देखिए, अगर पायनियर चेकआउट, ठीक है, पायनियर पेमेंट मेथड से मुराद है पायनियर चेकआउट अकाउंट। ठीक है, तो वो अगर आपका सऊदीया में अप्रूव हो जाता है, अगर आपने अप्रूव करवा लिया है, तो फिर आप एलएलसी के बगैर जो है ना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर अप्रूव करवा लिया, अगर अप्रूव नहीं करवाया है आपने, तो फिर आप एलएलसी के बगैर जो है ना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना फ़र्क है इनके अंदर ना। तो आपके पास अगर अप्रूव है पायनियर का चेकआउट, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं बगैर एलएलसी के। अगला सवाल है, भाई कंट्री के हिसाब से शिपिंग रेट्स कैसे डालें। अच्छा, मैंने अभी वैसे वीडियो में बता के आया हूँ। देखिए, शिपिंग रेट्स हर कंट्री के अगर आप डालना चाहते हैं तो आप अपने शिपिंग कोरियर से मैनुअली डाटा लेंगे, फिर आप मैनुअली
शॉपिफाई मार्केट्स के अंदर अलग अलग हर कंट्री का अलग अलग जोन बनाएंगे, ठीक है। हर कंट्री को इंटरनेशनल में नहीं डालेंगे, इंटरनेशनल में डाल देंगे मार्केट में, तो फिर आप वो इंटरनेशनल की एक ही प्राइस डालनी पड़ेगी आपको। लेकिन मार्केट्स के अंदर आपको हर कंट्री का अलग अलग जोन बनाना होगा, जिस कंट्रीज़ में भी आप सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर हर कंट्री का जब जोन अलग होगा तो फिर आप शिपिंग के अंदर जाके हर जोन की अलग अलग प्राइस मैनुअली रख सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑटोमेटिक, वो उसका तरीका ये होता है कि आप एक अच्छी शिपिंग कुरियर से रब्ता करेंगे इंटरनेशनल, ठीक है, जिनका ऑटोमेटिक सिस्टम, एक मर्चेंट अकाउंट हो और शॉपिफाई पे ऐप हो, ठीक है। तो आप उसको जो है ना ऐप के ज़रिए कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जब वो कनेक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो शिपिंग जो रेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा हर कस्टमर के लिए उसके लोकेशन के लिहाज से। तो ये ऑटोमेटिक तरीका है और एक मैनुअल तरीका है। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, पायनियर बिजनेस अकाउंट के साथ हम क्या इंडिविजुअल बैंक कनेक्ट करते हैं या बैंक का होना उसी नेम पे ज़रूरी है जिस नेम पे आपकी कंपनी है? अच्छा, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। देखें, थोड़ा सा ये अरसा हो गया है कि मुझे, ज़ाहिर सी बात है, हम डेली बेसिस पे कोई पायनियर का बिज़नेस अकाउंट नहीं बना रहे होते। तो कुछ अर्से पहले मैंने बनाई थी, ठीक है, अपने बिज़नेस के नेम के ऊपर ना। तो बेस्ट तरीका, देखिए, जब बिज़नेस अकाउंट है ना, उससे मुराद है बिज़नेस से कनेक्ट करना है आपने, ठीक है। तो कोई ना कोई बिज़नेस आपका बैक पे होगा जिसकी बुनियाद पे आप बिज़नेस अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो पायनियर का जो बिज़नेस अकाउंट बनेगा वो एग्जैक्टली आपके बिज़नेस अकाउंट्स पे बनेगा, उसकी डिटेल्स पे बनेगा और बिज़नेस अकाउंट ही आपको अटैच करना होगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी शक में है कि आप शायद इंडिविजुअल भी लगा सकें, लेकिन आपके पास कम से कम बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे बिज़नेस अकाउंट लगाने के। उसके बाद आप विड्रॉल के अंदर, विड्रॉल अकाउंट्स में बाद में अगर आप सिंपल अकाउंट्स लगा सकते हैं तो शायद आप लगा सकें, लेकिन क्योंकि बिज़नेस अकाउंट है तो ज़ाहिर सी बात है बिज़नेस अकाउंट ही आपको लगाना चाहिए और लगाना भी पड़ेगा, ठीक है। सेम एग्जैक्ट सेम नाम होना शायद भी इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बिज़नेस अकाउंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं इसको 100% कन्फर्म नहीं कहूँगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये रोज़ का काम नहीं है हमारा, कभी कभार ही बनाना पड़ता है और मैंने अपने लिए ही पर्सनली बनाया था बस, और किसी और के लिए तो नहीं बनाते। तो इसलिए मैं एग्जैक्टली नहीं बोलना चाहूँगा। तो बेस्ट ऑप्शन, ज़ाहिर सी बात है, मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता आपको। तो मेरा जो लिया यानी कि ध्यान था, जो मेरा ख्याल था, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। बाकी आप जो है ना खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में कोई मसला नहीं आता, ठीक है। या फिर आप पायनियर के सपोर्ट से रब्ता कर लें ईमेल के ज़रिए और उनसे खुद डिटेल में पूछ लें। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, सर्च प्रोडक्ट्स सोर्सिंग ऑप्शन शो नहीं हो रहे, काइंडली गाइड मी। अच्छा, ये ड्रॉपशिप मैन शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग की ऐप है, उसके अंदर ये आपने सवाल पूछा है कि उसमें आपको सर्च प्रोडक्ट्स का और सोर्सिंग का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। देखें, इसकी वजह एक तो ये हो सकती है कि आपका प्लान ऐसा होगा जिसमें वो ऑप्शन शो नहीं करवा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली सही अंदाज में एक्सप्लेन नहीं है सवाल। और दूसरा वजह कोई टेक्निकल इशू भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उनकी जो है ना सपोर्ट से, ऐप के अंदर आपको हेल्प सेंटर का या सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, लाइव चैट वगैरह का। तो आप उसके ज़रिए उनसे रब्ता करें और उनसे पूछें कि आपको ये ऑप्शन शो क्यों नहीं हो रहे। हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो ऐप के ऊपर, तो वो भी ये मसले को हल कर सकते हैं, वरना आपको सही अंदाज में गाइड कर देंगे कि क्यों इस तरह का इशू आ रहा है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात, इस सवाल से हम एग्जैक्टली मसले के ऊपर, पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंच सकते ना, तो आपको बेहतर है कि आप उनकी सपोर्ट से रब्ता करें। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मेरा शॉपिफाई स्टोर पे पेमेंट गेटवे भी एक्टिव है, सब कुछ है, कर लिया है, बट सेल ज़ीरो है, गेट अ सिंगल ऑर्डर। अच्छा, देखें, इस चीज़ को ज़रा सा आप क्लियर करें कि देखें, शॉपिफाई जो स्टोर है ना, वो कोई अमेज़ोन की शॉप या टिकटॉक की शॉप या फिर दराज की शॉप की तरह नहीं है, ठीक है। ये एक सिंगल और एक समझो आपका अपना स्टोर होता है, बिल्कुल अलग, ठीक है। अब आपका स्टोर तो बन गया अच्छे से अलग से, लेकिन उस पर ट्रैफिक आएगी तो ही सेल होगी, ठीक है। आपको ट्रैफिक लेके आनी होगी मार्केटिंग के ज़रिए, पेड मार्केटिंग के ज़रिए या ऑर्गेनिक मार्केटिंग के ज़रिए, एसईओ के ज़रिए, या किसी भी तरीके से आपको ट्रैफिक अपने स्टोर पर लाएंगे तो सेल होगी, ठीक है। अगर ट्रैफिक आपके स्टोर पे नहीं आ रही, फिर बेशक आपका पेमेंट गेटवे लगा हुआ हो, आपके प्रोडक्ट्स बेहतरीन से बेहतरीन हो, आपका स्टोर भी बेहतरीन डिज़ाइन हो, आपको सेल नहीं आ सकती। जो सेल के लिए शर्त है वो ये है कि आपके पास ट्रैफिक आए स्टोर के ऊपर। तो अगर आपने सब कुछ सेटअप किया हुआ है तो अब आपको जो काम करना है वो है ट्रैफिक लेके आने का, ठीक है। तो मार्केटिंग वगैरह करें ताकि आपके स्टोर पे ट्रैफिक आए और आप सेल जनरेट कर सकें। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, इस कोर्स को सीखने के लिए लैपटॉप की ज़रूरत है या मोबाइल पर हो जाएगा? क्या ये काम मोबाइल पर हो सकता है? देखें, सीखने को तो आप वीडियोस देख के
मोबाइल पे सीख लेंगे, ठीक है, लेकिन मेन चीज़ जो है वो है प्रैक्टिस, अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो वो मोबाइल के ऊपर पॉसिबल नहीं है उस अंदाज में जिस अंदाज में लैपटॉप में पॉसिबल है, ठीक है। और इसलिए लैपटॉप या फिर पीसी जो है ना आपको पास होना बेहतर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी समझूंगा मैं, क्योंकि प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी होती है, वो मोबाइल पे पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। तो बेस्ट ये है कि आप जो है ना पीसी ले लें या लैपटॉप ले लें, जो भी आपके बजट में आ सकता है। तो आज सस्ते भी लैपटॉप मिल जाते हैं बहुत, काफ़ी सस्ते लैपटॉप मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं। तो आप स्टार्ट कर लें छोटे लैपटॉप से, अगर आप ज़्यादा हैवी लैपटॉप लेना नहीं चाह रहे, लेकिन बेस्ट है लैपटॉप या पीसी आप लें, फिर उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। वीडियोस तो आप देख लेंगे मोबाइल के ऊपर, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि आपके पास लैपटॉप या पीसी हो। अगला सवाल है, टिकटॉक पायनियर या वाइज अटैच कर सकते हैं क्या? देखिए टिकटॉक शॉप के ऊपर ही सवाल है, तो देखिए पायनियर का अकाउंट या वाइज का अकाउंट आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है, 100% कर सकते हैं। और मैंने भी अपना वाइज का अकाउंट ही अटैच किया है, ठीक है। तो वाइज और जो पायनियर है वो आपको यूके का अकाउंट, यूएस का अकाउंट देती हैं, तो वो अकाउंट की जो डिटेल्स है वो आप डालेंगे और कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं इसमें। अगला सवाल है, सर स्टार्टिंग में शॉपिफाई पर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी? देखिए इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, इन्वेस्टमेंट तो 100 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट अलग होगी। आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट अलग होगी। ड्रॉप शिपिंग जब करने के ऊपर आते हैं तो हर कंट्री के लिहाज से आपकी इन्वेस्टमेंट तब्दील हो सकती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के लिहाज से आपकी इन्वेस्टमेंट तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बताना कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, आपके सवाल से तो क्लियर नहीं हो रहा कि आप करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। शॉपिफाई तो एक टूल है, उस पर इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप $1 का प्लान लेते हैं, 3 महीने तक आप $1 पर मंथ का प्लान चला सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि आप उसके शॉपिफाई को यूज़ करके करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने क्लियर नहीं की, कि आप करना क्या चाह रहे हैं। शॉपिफाई के ऊपर ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, या ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, और ड्रॉप मार्केटिंग जो टारगेट कंट्री है वो कौन सी है, पाकिस्तान है या पाकिस्तान से बाहर है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत सारी हो सकती है, आप उसको समझ लें $1 से लेकर हज़ारों डॉलर भी चली जाएगी इन्वेस्टमेंट तो। लेकिन मेन चीज़ है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, फिर उसके लिहाज से आप इन्वेस्टमेंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जो टिकटॉक का सिंपल अकाउंट बनाने का मेथड आपने बताया है अब वो चेंज हो गया है, काइंडली न्यू मेथड बता दें। ओके, प्लीज़ रिप्लाई। मैंने सारा प्रोसेस कर लिया है, एलटीडी से लेकर ईच एंड एवरीथिंग, बट शॉप लाइव करने के लिए टिकटॉक ज़रूरी है, सो प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट दैट। अच्छा, देखें, मैं समझता हूँ आपकी बात को ना। तो टिकटॉक के जो ऑफिशियल अकाउंट है ना, उसका तरीका जो मैंने बताया है कि हो शायद उसके अंदर जो है ना अक्सर लोगों को मसला आ रहा है कि वो उन्हें एक रीजन चेंज करने वाली जो मेन ऐप है वो नहीं मिल रही, ठीक है। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप वो किसी भी उस ऐप के जो नाम है, आप वीडियो में देखा होगा आपने नाम, वो गूगल पे सर्च करके कहीं से डाउनलोड कर लें, क्योंकि अगर एक वेबसाइट से नहीं मिल रही तो और बहुत सारे सोर्स होते हैं। बस ये मेन चीज़ है वो है आपको सर्च करना है, ढूंढ के लेके आना है, ठीक है। वरना आप इस तरह की वीडियो सर्च करें यूट्यूब के ऊपर, आपको इसके अलावा भी 10 और मेथड भी मिल जाएंगे, जिसके ज़रिए आप यूके की ऑफिशियल अकाउंट बना सकते हैं। तो ये मसला नहीं है, आपको बस थोड़ा सी मेहनत करनी है, क्योंकि अभी तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको मैं इंशाल्लाह नई वीडियो बनाने में भी कुछ टाइम लगेगा। तो आप उस वक्त तक इंतज़ार करेंगे, इससे बेहतर है कि आप सर्च करें यूट्यूब के ऊपर, कोई नई वीडियो मिल जाए आपको लेटेस्ट मेथड के ज़रिए किसी और पर्सन की, या गूगल पे सर्च करें आपको वो प्लगइन कहीं से और से मिल जाए। तो 2 प्लगइन आपको चाहिए, उसके ज़रिए आप बना सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका, ये थोड़ा मेहनत कर लें, या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना कर सकते हैं तो आप यूके की सिम ले लें, ठीक है। यूके की सिम ले लेंगे तो फिर आप जो है ना अपने मोबाइल में लगा के उसके ज़रिए यूके की प्रोफाइल बना लें, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका है कि अगर आप यूके के अंदर किसी पर्सन को जानते हैं, या फाइवर पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे किसी पर्सन को हायर कर लें, ठीक है, उससे अपनी यूके की जॉब, यूके की प्रोफाइल जो है ना, पर्सनल अकाउंट यानी कि टिकटॉक का, वो बनवा लें, ठीक है। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपने कोशिश करनी है अपने लिहाज से ना, जो आपके लिए सूटेबल है, जो बेहतर है, उसके लिहाज से आप कोशिश करें, तो आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द न्यू वीडियोस आपके लिए बना सकूँ, लेकिन वो कब तक बनेगी इस अंदाज़न आपको नहीं बता सकता। अगला सवाल है, अगर यूके की एलटीडी है तो आपने बताया फिजिकल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए वाइज या पायोनियर की स्टेटमेंट सबमिट कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम वाइज की अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल्स पर बनाएंगे या यूके की डिटेल्स पर। अगर पाकिस्तानी डिटेल्स पे बनाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होगा, और अगर यूके की डिटेल्स पे बनाएंगे तो क्या पाकिस्तानी बैंक अकाउंट अटैच हो जाएगा? काफ़ी अच्छे सवाल हैं।
देखिए, सबसे पहली चीज़, आप वाइज़ का जो अकाउंट बनाएँगे ना, वो पाकिस्तानी डिटेल्स में नहीं बनाएँगे। वो आप जो है ना यूके की डिटेल्स में बनाएँगे। एलटीडी कंपनी जो है आपकी, उसकी डिटेल्स में बनाएँगे, ठीक है? ताकि जो उसका नाम है अकाउंट का, वो एलटीडी की जो कंपनी का जो नाम है वही रहे, ठीक है? और जो एड्रेस है वो भी वही रहे जो आपने एलटीडी का एड्रेस है, जो वो एड्रेस रहे सेम, ताकि जो यूके की शॉप बनाएँगे उसके अंदर भी एड्रेस सेम हो, ठीक है? तो जब आप स्टेटमेंट यूज़ करेंगे ना, तो वो सब चीज़ें सेम होनी चाहिए स्टेटमेंट के अंदर, जो कि आपने यूके शॉप में बनाते हुए डाली हैं, तो ही वो वेरीफाई होगा, ठीक है? तो पाकिस्तानी अकाउंट आप बाद में अटैच कर सकते हैं वाइज़ के ज़रिए या पायोनियर के अंदर, ठीक है? उस विथड्रा करने के लिए अपने पेमेंट, यानी कि आपकी जो पेमेंट है वो वाइज़ में आएगी, फिर वाइज़ से आप उसको पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में या फिर पायोनियर में ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर वहाँ से आप अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है? तो वाइज़ की अकाउंट बनाने के लिए आपको पाकिस्तानी डिटेल नहीं, यूके की डिटेल चाहिए। एलटीडी की जो डिटेल है, उसी डिटेल पे आप वाइज़ का अकाउंट बनाएँगे, ठीक है? बाद में उसके अंदर आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के ज़रिए विथड्रा ले सकेंगे वाइज़ के ज़रिए। अगला सवाल है, एज़ यू आर सेइंग वी कैन क्रिएट टिकटॉक शॉप ऑन एलएलसी डिटेल्स बट वी डोंट नीड ऑफ एसएसएन या आईटीएन, कैन वी यूज़? नहीं, देखें, पहले जो टिकटॉक शॉप बनती थी ना स्टार्ट में काफ़ी, उसमें वो ना आईटीआईएन नंबर के ज़रिए बन जाती थी, ठीक है? लेकिन अब थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मसला ना, कि यूएसए की जो टिकटॉक शॉप है, उसमें वो कॉर्पोरेट के अंदर भी एसएसएन या ड्राइविंग लाइसेंस माँगता है हर हाल में, ठीक है? तो एसएसएन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब यूएसए की शॉप के लिए, बेशक आप इंडिविजुअल बना रहे हो या कॉर्पोरेट बना रहे हो, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा मसला हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह इसका कोई हल अच्छा-सा मिल जाए, जो कि हर पर्सन के लिए करने के लिए ईज़ी हो, तो फिर उसके ऊपर हम वीडियो बना के आपको लेके आएँ, ठीक है? लेकिन अभी कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो आप बगैर एसएसएन के टिकटॉक की शॉप बना सकें, ठीक है? हाँ, कोई जुगाड़ी तरीका किसी ने बताया हो तो उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इल्लीगल तौर पर जो है ना यूएसए की शॉप बनाने के लिए आपके पास एसएसएन होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपके पास एलएलसी भी हो और एसएसएन भी हो, फिर ही आप बना सकते हैं। तो इसका एक तरीका ये होता है कि आपको कोई रिलेटिव है, ठीक है, जो कि यूएसए में हो, जिसके पास एसएसएन या ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप उसके ज़रिए अपना जो है ना टिकटॉक शॉप बना सकते हैं एलएलसी के ज़रिए। एलएलसी को यूज़ करें, उसका जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ करें और फिर आप बना लें, ठीक है? और आप चलाएँ अपने लिहाज से। एक तरीका तो ये है। दूसरा, कोई अच्छा तरीका हमें मिलता है जो कि हर पर्सन के लिए ईज़िली यूज़ कर सकता है पर्सन, तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाएँगे, लेकिन फ़िलहाल इसके ऊपर कोई भी मेथड इस तरह का मौजूद नहीं है, ठीक है? अगला सवाल है, डियर सर, अगर हम इस तरीके से टिकटॉक का अकाउंट बना लें एंड फिर हमारे 10 के फॉलोवर्स और 100 के व्यूज़ कंप्लीट हो जाते हैं, तो क्या हम वो फिर मोनेटाइज़ कर सकते हैं? कोई इश्यू तो नहीं होगा? प्लीज़ कन्फर्म। अच्छा, देखिए, मैंने इस हद तक आगे तो नहीं गया इस प्रोफ़ाइल के ऊपर ना, कि मैंने मोनेटाइज़ करवा के देखी हो, ठीक है? ये काम हमारा नहीं है, ना ही हमारी फ़ील्ड है, ठीक है? तो मैंने पर्सनली करवा के नहीं देखी, इसलिए मैं आपको कोई ख़ास मशवरा नहीं दे सकता इस चीज़ के अंदर। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये आता है, जब आपकी यूके रीजन की प्रोफ़ाइल बन गई है, ठीक है? आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है? और फिर आप 10 के फॉलोवर्स कर लेते हैं अपनी मेहनत से और व्यूज़ पूरे कर लेते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो मोनेटाइज़ेशन हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हर तरह का ऑप्शन आपको मिलता है प्रोफ़ाइल बनने पर ना। आप मोनेटाइज़ेशन का ऑप्शन भी मिल रहा होता है आपको, ठीक है? लाइव का ऑप्शन भी मिल रहा होता है, सारे ऑप्शन मिल रहे होते हैं। अब ये होगा या नहीं होगा, ये तो जिसने किया होगा उस लेवल तक पहुँच के, उसी को पता होगा, ठीक है? तो ये हमारी फ़ील्ड नहीं है, ना ही मैंने पर्सनली ट्राई किया है, तो इसलिए मैं कोई ख़ास मशवरा इस चीज़ पे नहीं दे सकता। अगला सवाल है, सर प्लीज़ हेल्प करें, मैं शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। एलएलसी के अलावा कौन से पेमेंट वे यूज़ हो सकते हैं? देखिए, एलएलसी या एलटीडी के अलावा अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप किसी तरह से पायोनियर चेकआउट अप्रूव करवा लें, ठीक है? पायोनियर चेकआउट आप अप्रूव करवा लेते हैं अगर, तो फिर आप जो है ना अपने यूज़ कर सकते हैं उसको। बगैर एलएलसी के आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं इंटरनेशनली। अगर आप पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको एलएलसी की या किसी पेमेंट गेटवे की ज़रूरत नहीं है, आप कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अगला सवाल है, सर आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच सर, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कोर्स कंप्लीट कर दिया शॉपिफ़ाई का, लेकिन सर मेरे अकाउंट में एक प्रॉब्लम है कि हर बार लॉगिन करने से न्यू स्टोर बनता है खुद ब खुद। एनी सॉल्यूशन? देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार नया स्टोर बने, तो इसमें आप चांसेस हैं कि आप ऐसा कर रहे हो कि साइन अप कर रहे हो, ठीक है? लॉगिन करने के बजाय आप गलती से साइन अप कर रहे हो, ठीक है? नज़रअंदाज हो रहा हो आपसे ये चीज़, तो आप देखें कि आपका जो अकाउंट आपने बनाया है उसकी लॉगिन और पासवर्ड आपके पास हो, ठीक है? फिर आप उसको नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, ठीक है? फिर आप इजीली काम कर सकते हैं। अगर आप लॉगिन नहीं करते
तो ज़ाहिर सी बात है आपका अकाउंट न्यू बनेगा। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि 3 दिन का जो ट्रायल होता है उसके बाद वो पेमेंट मांगता है, और हो सकता है आप 3 दिन बाद उस ट्रायल के बाद आप अगर लॉगिन करते हैं तो वो इनएक्टिव हो जाता है स्टोर, और आप दोबारा से नया स्टोर बनाते हैं, फिर उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपने एक अपने ईमेल के ऊपर शॉपिफाई का अकाउंट बनाए, सिर्फ 3 दिन के ट्रायल के बजाय $1 का प्लान ले लें, जो कि 1 मंथ 3 महीने तक $1 आपने पे करना है। तो फिर आपने नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो फिर आपका स्टोर वो ओल्ड ही ओपन होगा। हाँ, तो अब मुझे अंदाज़ा नहीं एग्जैक्टली आप क्या प्रोसेस से दोहरा रहे हैं जिसकी वजह से आपको बार बार न्यू अकाउंट बन रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ यही थी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। इन चीज़ को आप दूर करें, फिर ट्राई करें, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अगला सवाल है, डिजिटल टी शर्ट डिज़ाइन काम कैसा चलता है, प्लीज़ बताएं। मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अच्छा देखिए, जो टी शर्ट डिज़ाइन है ना, वो एक डिजिटल फाइल ही होती है, तो यानी कि वो डिजिटल टी शर्ट डिज़ाइन एक ही चीज़ है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये आती है कि इसके अंदर जो बिज़नेस है ना ये, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं अर्निंग के। ठीक है, कुछ लोग टी शर्ट डिज़ाइनर एज ए टी शर्ट डिज़ाइनर अर्निंग कर रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, कुछ लोग जो है ना ब्रांड्स बना के अपनी टी शर्ट डिज़ाइनिंग के ज़रिए डिज़ाइन करते हैं और फिर ब्रांड बना के बेचते हैं। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग करते हैं उनके ज़रिए, या अपना खुद का जो है ना ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करके अर्निंग करते हैं। तो अब आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं ये मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप कर सकती हैं, और ये एक अच्छी फील्ड है, इसकी डिमांड भी बहुत अच्छी है। ठीक है, ब्रांड्स भी टी शर्ट डिज़ाइनर्स हैं, उनको तलाश करते हैं एक अच्छे टी शर्ट डिज़ाइनर का। तो आप एज ए टी शर्ट डिज़ाइनर भी अच्छी अर्निंग कर सकती हैं, और बाद में आप टी शर्ट डिज़ाइनिंग के ज़रिए अपना ब्रांड बना के भी एक अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। लेकिन डिपेंड करेगा कि आप कितनी माहिर हैं अपनी स्किल के अंदर। ठीक है, तो दोनों सूरतों में आप एक अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। अगला सवाल है, व्हाट अ ब्रिलियंट वे ऑफ टीचिंग एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच सर, कैन वी सेल मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स इन फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल्स। देखिए, शॉपिफाई के ऊपर तो आप डाल देंगे इसको ना, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स और टैबलेट वगैरह को, लेकिन अगर आप मार्केटिंग के पर्पज़ के ऊपर आए ना, तो मार्केटिंग में अक्सर प्लेटफॉर्म जो है ना मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स और टैबलेट्स या कैप्सूल्स को डायरेक्टली प्रमोट करने की इजाज़त नहीं देती। तो उसके लिए आपको काफ़ी एहतियात के साथ मार्केटिंग करनी होती है। ठीक है, काफ़ी एहतियात से मार्केटिंग करेंगे तो फिर आपको इजाज़त मिलती है, और फिर आप सप्लीमेंट्स वगैरह भी सेल कर सकते हैं। आप शॉपिफाई स्टोर पे डाल सकते हैं, शॉपिफाई को कोई परेशानी नहीं है, आप कोई भी चीज़ डाल लें उसके ऊपर। ठीक है, वहाँ जब मार्केटिंग करेंगे तो उस वक्त आपको एहतियात से काम करना होगा। फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, ये सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि सप्लीमेंट्स की एड्स को इतनी आसानी से अप्रूव नहीं करते। तो बड़ी एहतियात से अगर आप काम करते हैं तो फिर आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह आपको सेल भी जनरेट होगी। और क्योंकि सैकड़ों लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने किस तरह से मार्केटिंग करनी है। तो फिर आप जो है ना मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह भी सेल कर सकते हैं। अगला सवाल है, कस्टमर विल कम, ही विल पे थ्रू कार्ड, देन पैसे कहाँ पे डिपॉजिट होंगे, हाउ विल वी गेट इन पाकिस्तान। देखें, ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा पेमेंट गेटवे लगाया हुआ है। ठीक है, आपने जो भी पेमेंट गेटवे लगाया हुआ है ना, वो आपके कस्टमर से कार्ड के ज़रिए उसने पेमेंट लेगा, और वो पेमेंट गेटवे आपके अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, आपके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में, या फिर आपके इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, फिर वहाँ से आपके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में आएंगे। मिसाल के तौर पर आपने शॉपिफाई पेमेंट के अंदर ये ऑप्शन दिया है। ठीक है, स्ट्राइप हो, शॉपिफाई पेमेंट्स हो, या पेपाल हो, उनका तरीका ये है कि वो कस्टमर से पेमेंट लेंगे, उसके बाद आप एक इंटरनेशनल अकाउंट कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वाइज अकाउंट कनेक्ट कर लें या पायोनियर अकाउंट कनेक्ट कर लें। अब पायोनियर अकाउंट मिसाल के तौर पर आपने कनेक्ट किया है, तो फिर वो जो पेमेंट गेटवे स्ट्राइप है, पेपाल है, या शॉपिफाई पेमेंट्स है, वो डायरेक्टली पायोनियर में पे करेंगे। कस्टमर से पेमेंट लेके वो आपको पायोनियर के अकाउंट में पे करेंगे, फिर वहाँ से पायोनियर के अकाउंट से आप अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या पाकिस्तानी ईजी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैज़ कैश चलता है वैसे पायोनियर के ज़रिए। तो ये तरीका होता है पेमेंट लेने का पाकिस्तान में। अगला सवाल है, ब्रदर पायोनियर में पेमेंट मेथड अकाउंट में रिसीव्ड अकाउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा, प्लीज़ बता दो। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़, ऑप्शन तो आना चाहिए रिसीव्ड अकाउंट्स का ना पायोनियर के अकाउंट में। ये तो पॉसिबल नहीं है कि आपको पायोनियर के अकाउंट में रिसीव्ड अकाउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा हो। तो हो सकता है ये कोई इंटरनेट की वजह से कोई इशू आ गया हो आपके पास जब आपने अभी फ़िलहाल लॉगिन किया है, या ये भी हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो उस वक्त। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप पायोनियर के सपोर्ट से रब्ता करें और उनसे पूछें कि आपके अकाउंट में रिसीव्ड अकाउंट्स का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, या फिर रिसीविंग अकाउंट्स कहते हैं, तो रिसीविंग अकाउंट्स का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, उन्होंने बंद किया हुआ है या कोई और वजह है, तो वो आपको पायोनियर सपोर्ट्स वाले ही बता सकते हैं। हम जो है नहीं बता सकते इस चीज़ को कि एग्जैक्टली क्या वजह है कि आपको ऑप्शन शो नहीं हो रहा।
अगला सवाल है, सर हमने पेपल अकाउंट को शॉपिफाई के साथ कनेक्ट किया, जैसे कि मेरा मार्केट प्लेस यूएई में है। अगर यूएई में किसी के पास पेपल अकाउंट नहीं है तो क्या वो मेरे स्टोर से कोई चीज़ परचेज़ कर सकता है या नहीं, क्योंकि यूएई में मुख्तलिफ बैंकों के कार्ड लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़, आपके पास पेपाल है, ठीक है। तो आप जब पेपल को कनेक्ट करेंगे ना, तो फिर आप कुछ चीज़ें उसमें सेटअप करेंगे। मिसाल के तौर पर पेमेंट, जहाँ पर पे करने का ऑप्शन है ना, तो वहाँ पर आप कस्टमर को बताएंगे कि आप पे विद पेपाल या डेबिट कार्ड, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन उसमें लिख देंगे, उस बटन के ऊपर टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है, ताकि कस्टमर को बताओ कि आप पेपाल के जरिए भी पे कर सकते हो और डेबिट कार्ड के जरिए भी पे कर सकते हो, ठीक है। और फिर आप अपने पेपाल अकाउंट में ये सेटिंग करते हैं, जिसमें वो आपको पेपाल अलाउ करता है कि वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट वसूल कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर जब आपने अपने पेपाल के जो है ना अकाउंट के अंदर ये सेटिंग ऑन की हुई होगी, तो कस्टमर जब उसके ऊपर बटन पे क्लिक करेगा, पे पे के बटन पे, तो पेपाल के पास रिडायरेक्ट होगा, ठीक है। वहाँ पर वो उसको ऑप्शन मिलेगा कि वो अपने पेपाल अकाउंट से पे करे या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए पे करे, ठीक है। तो जिसके पास अकाउंट होगा वो अकाउंट से पे कर देगा, जिसके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड होगा तो वो अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए पे कर देगा। दोनों सूरतों में वो पे कर सकता है, लेकिन इस चीज़ के लिए आपको ये दोनों चीज़ें सेटिंग खुद करनी होगी पहले, पेपाल के अंदर भी अपने और अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर भी। अगला सवाल है, सर क्या फ्यूचर में इसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? अच्छा देखिए, शॉपिफाई के अंदर पेपाल इंटीग्रेशन का ये सेटिंग है, ठीक है। तो देखें, मेन चीज़ ये होती है कि आपका पेपाल अगर अप्रूव्ड है, वेरीफाइड है, बेहतरीन है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि शॉपिफाई तो कोई मसला नहीं करता, पेपाल में ही मसला होते हैं जो भी होते हैं, ठीक है। अगर आप अपने पेपाल को संभालते हैं अच्छे से, तो फिर आपको कोई मसला नहीं आएगा। अगर आपका पेपाल अप्रूव्ड है, वेरीफाइड है, तो फिर आपको मसला नहीं आएगा किसी तरह का भी। अगर पेपाल किसी वजह से मसला करता है तो उसका ज़ाहिर सी बात है, हम अंदाज़न आपको नहीं बता सकते कि उसमें क्या मसला आया है और क्यों आया है, उसकी 100 वजहें हो सकती हैं, ठीक है। तो चांसेस बहुत कम है मसले आने के, लेकिन मसला अगर आता है तो वो पेपाल की तरफ से ही आता है, वेरिफिकेशन वगैरह का। अगला सवाल है, इन पाकिस्तान शॉपिफाई पेमेंट इज़ एक्सेप्टेबल? नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो है ना शॉपिफाई पेमेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। पाकिस्तानी स्टोर के अंदर आपको लोकेशन, स्टोर की लोकेशन अगर यूएस या कोई और कंट्री है तो वहाँ पर शॉपिफाई पेमेंट्स है, पाकिस्तान के अंदर शॉपिफाई पेमेंट्स अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पायोनियर चेकआउट्स, ये टू चेकआउट वगैरह की जो पेमेंट गेटवेज है उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनको अप्रूव करवाना आपके आपके ऊपर है। अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो फिर आप शॉपिफाई स्टोर के ऊपर उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे सवालात का जो है ना इख्तिताम होता है। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह गया है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपको इसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।